सलामती कमेटी के इसराइल के जारहाना इक़दामात की शदीद मज़म्मत और अफसोस का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास, आला अस्करी और सिविल क़यादत की शिरकत, ईरान के खिलाफ इसराइली जारहियत के बाद खित्ते की बदलती सूरत हाल का जायजा। फौजी हमले उस वक्त किए गए जब ईरान और अमरीका के दरमियान तामीरी मुज़ाकराती अमल जारी था। गैर ज़िम्मेदाराना कार्रवाइयों ने खित्ते में कशीदगी में इजाफा किया। हमले एक बड़े तनाज़े को हवा दे सकते हैं, बातचीत और सिफारतकारी के इम्कानात को कमज़ोर कर रहे हैं। कमेटी ने यूएन के चार्टर के तहत ईरान की अपने दिफा के हक़ को तस्लीम किया। कमेटी का एलामिया जारी। कौमी सलामती कमेटी इजलास से कबल ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की वज़ीर-ए-आज़म से अहम मुलाकात। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। ईरानी सफ़ीर की ईरान इसराइल अमरीका तनाज़े पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग। अमेरिका के बाद इजराइल का भी ईरान के फर्दो जौहरी प्लांट पर हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक फर्दो जौहरी प्लांट में मुतादिद धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। सूबा कुम के हुकाम की फर्दो एटमी साइट पर इजरायली हमले की तस्दीक। तेहरान में जेल और जो हेडक्वार्टर है उस पर भी ताज़ा हमले किए गए। इजराइल ने तेहरान में शाहिद बहिश्ती यूनिवर्सिटी और सरकारी नशरियाती इदारे को भी निशाना बनाया। ईरान के 6 हवाई अड्डों पर हमले, पासदारान इंकलाब के 10 एहलकारों को शहीद करने का दावा। ईरान के 15 तैयारे और हेलीकॉप्टर तबाह किए। इजराइल ने ईरान की जेल पर मिसाइल से हमला किया और जेल में संगीन जुराइम के कैदी और सियासी मुखालिफिन कैद हैं। इजरायली वज़ीर दिफा का दावा, ईरान ने मशरकी आज़रबाईजान में इजरायली तैयारा मार गिराया। ईरानी मीडिया। ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों की बौछार कर दी। हमले में खैबर शिकन, इमाद, कतर, फतेह वन मिसाइल इस्तेमाल किए गए। तल अवीव, यरूशलेम, अशदोद सायरन की आवाज़ों से गूंज उठे। मिसाइल हमले में जनूबी इसराइल में बिजली मुनक़ता हो गई। ईरान ने इसराइल का हरमस 900 ड्रोन मार गिराया। तबाहशुदा इसराइली ड्रोन की वीडियो भी जारी कर दी गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइली ड्रोन को खुरम आबाद में निशाना बनाया गया। ईरान ने तेहरान स्टॉक एक्सचेंज का हुक्म सानी बंद कर दी। मिस्टर ट्रंप, ये जंग हम खत्म करेंगे। ईरानी अफवाज के तर्जुमान ने अमरीका के खिलाफ ताकतवर ऑपरेशंस का इशारा दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की रूसी सदर पुतिन से मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरान की एटमी तंसीबात पर हमले के बाद अहम फैसले मुतवक्के। रूसी सदर ने कहा, ईरानी अवाम की मदद करेंगे। ईरान के खिलाफ जारहियत बेबुनियाद है। मुलाकात हमें मौजूदा सूरत हाल से निकलने के रास्ते तलाश करने का मौका फराहम करेगी। अब्बास अराग़ची ने कहा, रूस और ईरान के दुश्मन मुश्तरका हैं। यूएन ईरान पर अमरीकी हमले की मजम्मत करे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस को खत। सिफारतकारी का दरवाज़ा यकीनी तौर पर बंद हो चुका है। ईरान पर अमरीकी हमले बैनुल-अक़वामी निज़ाम की तबाही और मुकम्मल नाकामी है। आलमी इदारे की अदम फ़ालियत से बहरान बढ़ने का खदशा है। एक एटमी रियासत की जानिब से गैर एटमी रियासत पर यह हमला NPT क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। We strongly and vociferously condemn the US strikes. We must emphasize that an attack on nuclear facilities cannot be tolerated. हमारे खित्ते में भी एक नेतन्याहू का सस्ती कॉपी है और मैं फख्र से कह सकता हूं कि हमने इस सस्ती कॉपी को जंग के मैदान में हरवा दिया, सफारतकारी के मैदान में हरवा दिया। जहां हम गए हमने पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। हमारा फील्ड मार्शल, आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब, उनको प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद व्हाइट हाउस में लंच खिलाया। क्या ये किसी शिकस्त शुदा फौज को इस किस्म का दावत दिया जाता है? बिलावल भुट्टो जरदारी की ईरान की एटमी तंसीबात पर अमरीकी हमले की मजम्मत। झूठ की बुनियाद पर ईरान पर हमला किया गया। ईरान की खुद मुख्तारी को किसी भी सूरत चैलेंज नहीं करना चाहिए। ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमला करके खित्ते के अवाम की जिंदगियों को दाव पर लगाया गया। पहले वो लबनान, फिर यमन और अब ईरान आ गए। अगर हम ना बोले तो वो हम पर भी आएंगे, तो कोई बोलने वाला नहीं होगा।
इसराइल की रजीम को रोकना होगा। अमेरिका के लोग इस जंग की हिमायत नहीं करते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असेंबली में खिताब। कहते हैं भारत सिंतास मुआहदे पर अमल करे या जंग के लिए तैयार रहे। पानी पर जंग लड़ना पड़ी तो अगली जंग भी जीतेंगे। भारत ने दरियाओं पर डैम या कैनाल बनाने की कोशिश की तो फिर जंग के बाद तमाम 6 दरिया पाकिस्तान के होंगे। पाकिस्तान ने नेतन्याहू की सस्ती कॉपी को सिफारती मैदान में भी शिकस्त दी। बिलावल भुट्टो की बजट की हिमायत, हुकूमत से ज़राई इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा। मुल्क में एक लॉबी हर मसले का हल डैम बनाना समझती है। नई कैनाल बनाने की कोशिश की तो ये बड़ी गलती होगी। पहले भारत से फंडिंग लेते थे और इसलिए आज भी चीख रहे हैं। मैं भारत के आफरीदी साहब, जब आपके मेंबरान बोल रहे थे कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। ये डोंट फोर्स मी टू टेक एक्शन, प्लीज डोंट डू दैट। नहीं जी, बात कीजिए, कोई जरूरत नहीं बात सुनने की। नहीं, आई डोंट नीड टू। अब ये प्रोसीडिंग्स अगर डिसरप्ट कर रहे हैं तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट एंड वेरी अनएथिकल। जी बिलावल साहब। कौमी असेंबली इजलास के दौरान हुकूमती और अपोजिशन अरकान में गर्मा गर्मी। बिलावल भुट्टो की तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा। बिलावल भुट्टो की तकरीर के बाद स्पीकर ने उमर अयूब को बोलने का मौका दिया। पीपल्स पार्टी अरकान का एहतजाज। वज़ीर ख़जाना की तकरीर के दौरान अपोजिशन की फिर हंगामा आराई और नारेबाजी। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। वज़ीर ख़जाना का घेराव करने की कोशिश। रुकने असेंबली इकबाल आफरीदी की हुकूमती अरकान से हाथापाई। ऐवान में PTI और पीपल्स पार्टी अरकान में भी झड़प। पीपल्स पार्टी के आगा रफ़ीउल्लाह और PTI के निसार जट में हाथापाई। दीगर अरकान ने बीच बचाव करा लिया। डिप्टी स्पीकर ने इजलास में 15 मिनट का वक्फा कर दिया। 9 मई के 8 मुकदमात। लाहौर हाई कोर्ट बानी PTI की जमानतों पर फैसला कल सुनाएगी। अदालती अमले ने कमरे अदालत में मौजूद PTI कारकुनान और सहाफ़ियों को आगाह कर दिया। जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक महमूद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। टैक्स कानून में बेहतरी ला रहे हैं। सनती पॉलिसी का ऐलान जल्द किया जाएगा। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स के बोझ से आगाह हैं। दरामदी सोलर पैनल पर टैक्स 18% से कम करके 10% कर दिया गया। पहले से मंजूर शुदा डैम्स पर काम जारी रखा जाएगा। 5 करोड़ तक के केसेस में अदालती वारंट के बगैर गिरफ्तारी नहीं होगी। आवाम के इस्तेहसाल की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ऐवान में खिताब। मौजूदा बजट मुर्दा बजट है। मिनी बजट आएंगे। बजट में आवाम के लिए कुछ नहीं। पहले चीनी एक्सपोर्ट करते हैं, फिर इंपोर्ट करते हैं। चीनी की कीमत में 50 रुपए किलो इजाफा हुआ। दलदल से निकलने के लिए मुल्क को बानी की जरूरत है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। OIC की ईरान पर अमरीकी हमलों की मजम्मत और तशवीश का इजहार। इसराइली हमलों को फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा। तुर्किया में होने वाले इस्लामी ताउन तंजीम के इजलास का एलामिया जारी। इजलास में इलाकाई सूरत हाल पर वज़रा की सतह पर राबता ग्रुप कायम करने का फैसला। एलामिया के मुताबिक वजारती राबता ग्रुप इलाकाई फरीकैन से राबता कायम करेगा। राबते कशीदगी कम करने और ईरान के खिलाफ जारियत रोकने के लिए होंगे। आलमी बरादरी जारियत रोकने के लिए मौसर इक़दाम करे। आलमी बरादरी इसराइल को उसके जराइम पर जवाबदेह ठहराए। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। अमन को मौका देने की बजाय ईरान पर हमला किया गया। खित्ते के लोग मजीद तबाही के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। लड़ाई रोक कर जौहरी प्रोग्राम पर दोबारा मुज़ाकरात शुरू करें। महफूज समंदरी रास्तों को यकीनी बनाया जाए। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब। एंटोनियो गुतरेस के अमरीकी हमले पर ईरान के हक में बयान पर रिपब्लिकन सेनेटर टेड क्रूज आग भगोला। बोले अक़वाम मुत्तहिदा हमेशा ईरान के साथ खड़ी होती है। अक़वाम मुत्तहिदा को अमरीकी माली इमदाद पर भी सवाल उठा दिया। पाकिस्तान की
ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमलों की मजम्मत, ईरान से मुकम्मल यकजहती का इजहार, पाकिस्तान का फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा, ईरान के हक़ दिफा की भरपूर हिमायत करते हैं, सिफारतकारी से अमन की कोशिशों को नज़रअंदाज किया गया, अमरीकी हमलों से खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ गई, मुश्किल की घड़ी में बरादर मुल्क ईरान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब, अमरीकी कायम मुकाम एलची ने अपने खिताब में कहा, ईरान ने सिफारतकारी की कोशिशों को दीवार से लगाया, हमलों का मकसद ईरान की जौहरी सलाहियत को रोकना था, ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार बनाने की इजाज़त नहीं दे सकते, ईरान अमरीका और इसराइल को खत्म करने के नारे लगाता है। अमरीका का हमले के बाद ईरान में निज़ाम हुकूमत की तब्दीली का इशारा, रजीम चेंज की इस्लाह का इस्तेमाल सियासी तौर पर दुरुस्त नहीं समझा जाता, ईरानी हुकूमत मुल्क को दोबारा अजीम बनाने में नाकाम है तो फिर निज़ाम की तब्दीली क्यों ना हो, हमारे हमले ईरान में बहुत दुरुस्त और हदफ पर थे, ईरान में जौहरी तनसीबात को पहुंचने वाला नुकसान इंतहाई शदीद बताया जा रहा है, अगर तेहरान एटम बम बना लेता तो इस्तेमाल भी करता, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट, जौहरी मकामात पर हमले की कामयाबी पर खुशी का इजहार, अमरीकी सदर आज व्हाइट हाउस में अपनी कौमी सलामती कमेटी से मुलाकात करेंगे, ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमलों के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। ईरान में अमरीकी मुदाखलत इंतहाई खतरनाक है, सहूनी दुश्मन ने संगीन गलती और बड़ा जुर्म किया, इसे सजा मिलेगी, ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का सहूनी दुश्मनों को खौफनाक सजा देने के आज़म का इजहार, ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि अमरीकियों को उनकी जारियत का जवाब जरूर मिलेगा, इसराइली हमलों के पीछे असल मुहर्रिक अमरीका है, ईरानी वज़ीर दिफा अमीर हातमी का कहना है, अमरीका ने जब भी ईरान के खिलाफ जुर्म किया उसे मुंह तोड़ जवाब मिला और इस बार भी ऐसा ही होगा, हमारी मुसल्लह अफवाज के लिए जायज़ अहदाफ की फहरिस्त में वसअत आ चुकी है, अमरीका और इसराइल को भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरान मशरिक़ वस्ता को मज़ीद गैर मुस्तहकम करने से गुरेज करे, तेहरान फौरी तौर पर मुज़ाकरात का रास्ता अपनाए, फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया का मुतालबा, मुश्तरका बयान में कहा कि हमारा मकसद ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना और खत्ते में अमन कायम रखना है, यूरोपीय रहनुमाओं का कहना है कि इस मकसद के लिए तमाम मुतल्लिका फरीकैन से ताउन पर तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप का बरतानवी वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राब्ता, ईरान पर हमले के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, ईरान को जौहरी हथियार नहीं बनाने देंगे, दोनों रहनुमाओं में इत्तेफाक, ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म का ईरान पर अमरीकी हमलों की हिमायत का ऐलान, कहा दुनिया ईरान को एटमी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दे सकती। ट्रंप ईरान पर हमले के असल मंसूबे को छुपाना चाहते हैं, उन्होंने अपने सीनियर मुआवनीन को 2 हफ्ते की डेडलाइन का ऐलान करने का कहा, ईरान से मुताल्लिक 2 हफ्ते की डेडलाइन के पसे पर्दा मुहर्रिकात आया है, अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई को खुफिया रखना चाहते हैं, ट्रंप मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश ईरान पर हमलों की पेश की खबरों पर नाला थे, 2 हफ्ते की डेडलाइन का बयान असल मंसूबे से तवज्जो हटाने के लिए था, ट्रंप का हतमी प्लान उस वक्त सामने आया जब जहाज ईरान पर हमले के लिए फिजा में थे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेशगोई, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बादल बरसने का इम्कान, बालाई केपी, गिलगित बल्तिस्तान में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के, सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म, शदीद हब्स की कैफियत बरकरार।